सिंपल उसका अगर सारी इन बातों की प्रॉब्लम को अगर इसका एक सोल्यूशन अगर है, जो मेरी मोटी बुद्धि में जो मैंने समझा है, उसका सोल्यूशन एक ही है कि स्टे इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनराइज सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रखो। यहाँ पर 10 साल का 5 साल का व्यू बनाकर रखो। उसमें सारे पाप छुप जाते हैं, उसमें सारी जो प्रॉब्लम है ये छोटी लगने लग जाती है। ऐसा ऐसा मार्केट देखा गया कि 12% इन्फ्लेशन के अंदर में शेयर बाजार तेज हुआ। रुपी जब जब डिप्रिशिएट हुआ तब तक शेयर बाजार मंदा हुआ। कई बार, तब तब नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और आईटी के शेयर घट रहे हैं जबकि बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर कभी निश्चित उत्तर नहीं मिलता है। आप किस तरह खुश रह सकते हैं, आपका दिमाग सही रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपके दिमाग में नई नई आइडिया आती रहेगी और आप परिस्थिति से निकलना, परिस्थिति से जूझ सकते हैं। अच्छा, अभी विजय जी, जो आशीष ने प्रश्न पूछा ना कि भाई मेरा दिल और दिमाग क्या कहता है। दिल ये कहता है कि इंडिया स्टोरी पर अगर आप देखें और इसकी ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करिए, उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। अगर इसी को एक नारा बनाए, इसी को अगर आप देखें अपनी पूरी विचारधारा का एक बेस बनाए बाजार में, आपका कन्विक्शन यहाँ पे इस वक्त किस किस चीज़ पे ज़्यादा है? बतौर निवेशक, जब एक आप डिप देखते हैं, जब आप कुछ लेने की कोशिश करते हैं या फिर लेने का मन बनाते हैं, आपका मन क्या कहता है? किस चीज़ पे कन्विक्शन बन रहा है आपका इन प्राइसेस पे? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी ये मार्केट थोड़ा डायनेमिक्स है, और जैसे मैंने डायनेमिक मार्केट है, एक बार जैसे मैंने बताया कि एक अध्याय खत्म हो गया। अभी ये जो अध्याय खत्म हुआ, अब नया एक खत्म होना, दूसरे नए अध्याय की शुरुआत होती है, बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, प्रलय नहीं आ गया है यहाँ पे। प्रलय तो आया था, उसको भी हम लोगों ने झेल लिया। 2020 के अंदर में जो प्रलय आया था वो रियल प्रलय था वो। तो अभी जो भी ये नए जो आयाम बनेंगे, अभी जो 1-2-3 महीने में, 6 महीने में जो सिचुएशन जो चेंज होगी, ये एक नया पुनर्जन्म होगा। कई नए सेक्टर उभर कर आएंगे। जनरली इतिहास ऐसा बताता है कि जो सेक्टर पहले पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जो पिछले बुल मार्केट में या पिछले रैली में, तेजी में जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, शायद वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। ऐसा इतिहास हमको बताता है, ऐसा डेटा और ऐसा आंकड़े हमको बताते हैं। मेरे को ऐसे लगता है, और अगेन मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, इट्स टू अर्ली, लेट मी टेल यू, कि मेरे को ऐसे लगता है कि ये 2003-4 में भी ऐसे हुआ था, जब इस तरह की क्राइसिस आया और इस तरह वो नेस्डेक का बूम आया, और नेस्डेक 5200 वाला, या मेरे को ध्यान नहीं है 5200 वाला क्या 1200 हो गया क्या, जो भी उस समय तहस नहस हुआ, उस समय जो भी हुआ। उसके बाद में इंडिया में नए सेक्टर उभर के आए, उसमें बैंकिंग उभर के आया और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर उभर के आए। मेरे को लगता हो सकता है कि केपेक्स का जो एक नया एक मार्केट खुल सकता है, कि हर कंपनी ने अभी केपेक्स अनाउंस किया पिछले 2-3 महीनों में। स्टील सेक्टर ने 2 लाख करोड़ का बोलते हैं केपेक्स अनाउंस किया, एल्यूमिनियम में अनाउंस किया, शुगर में चल रहा है, पावर में चल रहा है, सब चीजों में केपेक्स नया चालू हुआ। इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक नया उद्भव कुछ होना चाहिए, नया सनराइज इंडस्ट्री निकलना चाहिए। थोड़ा सा अर्ली है, 1-2 महीने में सिचुएशन थोड़ी साफ होगी। अच्छा केडिया सर, लास्ट टाइम जब बात हुई थी, पता नहीं मुझे जहन में आ रहा है, आपने कहा था मैं तो साहब फुली इन्वेस्टेड हूं इस बाजार में। तो ऑफ लेट उस इंटरेक्शन से इस इंटरेक्शन के बीच में पोर्टफोलियो का आपका प्रदर्शन कैसा रहा है? कुछ एडिशन डिलीशंस हुए हैं क्या कुछ रिजेक्ट करा है पोर्टफोलियो में क्या? ऐसा कि जो मेरे पब्लिक डोमेन में, जो मेरे पोर्टफोलियो है, जो पब्लिक डोमेन में है, समझिए कि जो 1% से ऊपर हैं तो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं वो। उन पोर्टफोलियो में जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है जुलाई के अंदर में, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैंने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कुछ ना कुछ मैंने उनमें स्टेक बढ़ाया है मैंने, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। 1-2 शेयर हो सकता है कुछ किए, लेकिन मेरे को नहीं लगता। कुछ मेरे पोर्टफोलियो ऐसे भी, मेरा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जो 1% नहीं है, ठीक है, और पिछले 10-15 दिनों से मैं पैसा कुछ कैश रखा हूं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्ट